स्पिंडल स्पीड वेरिएशन साइकिल एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो स्टेप दिखाने जा रहा हूँ उसको हमें फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा एक ओजी एंड ओजी ऑफ करके एक SPF यानी कि सब प्रोग्राम फाइल है, उसको हमें एक जगह पे पेस्ट करना है। वो अब हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ओजी एंड ओजी ऑफ साइकिल जो है उसको मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ये दोनों को हमें कॉपी कर लेना है। तो ये हमने कॉपी कर ली। देन हमें यहाँ मेनू सिलेक्ट में जाना है। सबसे पहले तो जो आपके सिस्टम का पासवर्ड हो उसको हमें एक्टिवेट कर देना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए जो पासवर्ड है वो मैं टाइप करने जा रहा हूँ। जैसे ही पासवर्ड हम सेट करेंगे यहाँ पर करंट एक्सेस लेवल आ जाएगा मैन्युफैक्चरर, राइट। तो ये आ जाने के बाद सबसे पहला टास्क है हमारा कि जो हमने साइकिल ओजी एंड ओजी ऑफ कॉपी की है उसको एक लोकेशन पर हमें सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मेनू सिलेक्ट करके जो बटन अवेलेबल है उसको प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद हमें यहाँ सिस्टम डेटा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सिस्टम डेटा पर क्लिक करना है। देन अगर आप अपनी मशीन में देखोगे तो कुछ इस तरह से पूरा लेआउट विजिबल होगा। तो यहाँ पर हमें NC डेटा में जाना है, फिर यहाँ पर जो साइकिल्स है उसको ऑन करना है। उसके बाद जो यूज़र साइकिल्स है उस पर हमें जाना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूज़र साइकिल है वो अभी वहाँ एक्टिवेट हो चुका है, ये फोल्डर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओजी एंड ओजी ऑफ SPF फाइल दोनों सब प्रोग्राम फाइल यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। तो एक टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक सबसे पहले हमें, तो अब हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हम होम पोजीशन पे चले गए। यहाँ पर जो मशीन सिलेक्ट मेनू सिलेक्ट करके जो बटन अवेलेबल है उसको फिर से हमें क्लिक करना है, मेनू सिलेक्ट एंड देन फिर से हमें सेटअप में जाना है। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर जो मशीन डेटा बटन अवेलेबल है उस पर हमें क्लिक करना है। मशीन डेटा में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ पर हमें चैनल MD में जाना है, चैनल MD। तो ये हमने बटन प्रेस किया, चैनल MD में हम चले गए। और जैसे ही चैनल MD में जाएंगे हम तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, ये तो मैंने ओपन करके रखा था इसलिए डायरेक्ट ही मैं टारगेट पर पहुंच गया था, वरना स्क्रीन कुछ इस तरह से विजिबल होगी। हमें यहाँ पर सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च पे हमें यहाँ पर ये कोड लिखना है 28258 एंड देन उसको सर्च करना है। ओके, अगर कोई भी फ़िल्टर अनेबल होगा यानी कि कोई फ़िल्टर लगा हुआ होगा तो ये कोड आसानी से नहीं आना है। तो हमें यह जो फ़िल्टर है उसको, जो अगर ये अनेबल होगा तो उसे डिसेबल कर देना है, वरना ये कोड विजिबल नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ 28258 कोड पे जाके हमें यहाँ पर जो 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी उसको 2 में सेट करना है। ओके, एंड देन सेट MD एक्टिव CF ये बटन पर हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा कि MD सेट टू एक्टिव एंड देन हमें मशीन को टर्न ऑफ कर देना है और टर्न ऑफ करके फिर से टर्न ऑन करना है। उसके बाद ही ओजी यानी जो स्पिंडल वेरिएशन साइकिल है वो एक्टिवेट होगी। मशीन बंद किए बिना ये साइकिल एक्टिवेट नहीं होगी। और जब मशीन टर्न ऑन हो जाए तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से ये ओजी साइकिल का हम यूज़ कर पाएंगे। ओजी यानी स्पिंडल स्पीड वेरिएशन, जो भी हम वाइब्रेशन है उसको हम स्पिंडल स्पीड से कंट्रोल करते हैं, वो मशीन अपने आप कुछ इंटरवल में जो भी हम उसे इनपुट देंगे, जैसे कि 2 सेकंड में 20% तक अप डाउन करना है तो वो अपने आप स्पिंडल स्पीड वेरी कर लेगा। तो उसके लिए कुछ ये टाइप का फॉर्मेट है जहाँ पर भी हम अपना RPM, जैसे कि G95 में मैंने स्पिंडल स्पीड को इनपुट किया है 1000 RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद हमें लिखना है OSZI। उसके बाद जो
ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में अंदर जो वैल्यू आएगी, जैसे कि 2 और 20 है, तो 2 है वो टाइम है, यानी 2 सेकंड में 20% तक अप डाउन होना चाहिए। और जब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ओजी ऑफ करके कमांड हमें इनपुट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ओजी का ये फॉर्मेट है। उसके बाद जो भी हमारा मशीनिंग है एंड देन ओजी ऑफ, एंड जो कांस्टेंट आरपीएम हमें रखना है वो हमें यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो एक एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से वेरी होगा। तो जो 1000 आरपीएम है उसके 20% यानी 800 ओके। तो ये प्लस माइनस होता रहेगा, 2 सेकंड में ये 20% प्लस होगा एंड 20% माइनस होगा। तो इस तरह से हम हमारा जो कभी कभार चैटर या फिर वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने मशीन चालू बंद नहीं किया होगा तो ये ओजी जो साइकिल है वो एक्टिवेट नहीं होगा, इसमें एरर आती रहेगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ओजी जो। और एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर हमें प्रोग्राम में आरपीएम के बाद जो हमने स्पिंडल स्पीड दी है उसके बाद हमें ये ओजी का यूज़ करना है, वरना फिर भी एरर आ सकती है और आएगी, एंड बाद में ओजी ऑफ कमांड देना है। तो इस तरह से हम हमारा स्पिंडल एक्चुअल में $800 and 1200 कुछ इस तरह से आरपीएम वेरी करता रहेगा। और हम वाइब्रेशन को इजीली दूर कर पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।